तो जी मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। जितना उसमें कंसेप्ट था एक ही क्लास में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। जितने क्वेश्चन पूछी जाएगी मेरे भाई, सब क्वेश्चन को हमने बताया था चैप्टर नंबर 1 का, यानी वास्तविक संख्या का जितने टाइप था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में मेरे भाई जितना कंसेप्ट होगा सभी कंसेप्ट को आज ही हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे बात किया जाए बहुपद में मेरे भाई, तो बहुपद में 2 ही 3 कंसेप्ट है। जैसे क्या है कि पहला देता है कि शून्यक दे देगा और बोलेगा कि दीर्घात बहुपद बनाइए, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि दीर्घात बहुपद दे देगा और आपको शून्यक निकालना रहेगा। समझी। तो यही 2 कंसेप्ट है मेरे भाई जो सब्जेक्टिव में हमेशा पूछी जाती है। तो हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव में बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है और कैसे एग्जाम में पूछेगा। जैसे बात किया जाए मेरे भाई, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर मेरे भाई ये फर्स्ट है। प्रश्न संख्या 1 कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 दिया है। यही दिया है ना कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, आइए क्या क्या निकालना है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ a के मान कितना है, a बराबर 3 है। देखिए a बराबर 3 और b बराबर 4 और c बराबर क्या होगा, 6 होगा। यानी a के मान 3, b के मान 4 और c के मान 6 हुआ। मेरे भाई शून्यकों का योग, क्या चीज, शून्यकों का योग यानी किसका योग, 2 को शून्यक दिया रहेगा, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है माइनस b बटा में a। अब बताइए फॉर्मूला में क्या है, माइनस है तो माइनस आप लिख दीजिए। b के मान कितना है, b के मान 4 है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा। a के मान कितना है, a के मान देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 बटा में 3। यही आपका आंसर हो गया। आप याद करिएगा ये फॉर्मूला एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बटा में a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। बताइए तो यहाँ c का मान कितना है, c का मान 6 है और a के मान कितना है, 3 है। a के मान कितना है, 3 है। 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हुआ मेरे भाई, 2 आया आंसर में। समझे। मेरा कहने का मतलब क्या था कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b बटा में a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा में a। मेरे भाई बात किया जाए ना शिक्षा के स्तर का, तो पूरे बिहार का ही नहीं मेरे भाई, पूरे भारत का बात किया जाए तो सरकारी स्कूल का शिक्षा सिचुएशन इतना खराब हो चुका है मेरे भाई। यदि प्राइवेट संस्था को खत्म कर दिया जाए, यानी कोई भी प्राइवेट संस्था 2 साल के लिए बंद कर दिया जाए, तो कोई बच्चा मेरे भाई बोर्ड पास नहीं कर पाएगा और नहीं तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाएगा। मेरे भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ पर शिक्षक है सरकारी स्कूल के वो सब खराब होते हैं, लेकिन नहीं भाई ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे भाई वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाते हैं कि उनके पास वो जिम्मेवारियाँ क्या है, वो अपनी जिम्मेवारी को अच्छा तरीक़ा से नहीं हैंडल कर पाते हैं। अब मेरे भाई हमको लगता है ना कि जितना हम लोग तत्पर रहते हैं किसी दूसरे कामों के लिए, एक बार तत्पर होना पड़ेगा पूरे बिहार के गार्जियन के, जितने गार्जियन हैं बिहार के, जितने गार्जियन हैं भारत के, उनको एक बार जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। और मेरे भाई कोई भी चीज़ होती है ना, जब कहा जाता है ना कि जब काम सीधी तरीक़ा से न हो तो कुछ तरीक़ा उल्टी भी करनी पड़ती है, कुछ तरीक़ा मेरे भाई अपनाना ही पड़ता है।
हम बात कर रहे हैं मेरे भाई शिक्षा के बात को, तो शिक्षा का तो सॉरी मेरे भाई, पानी पीने लगे। तो आइए हम बात करते हैं, हाँ बात हो रही थी शिक्षा के। तो मेरे भाई सरकारी संस्था जो है एकदम बिल्कुल नालायक टाइप के हो गया है, और हमको लगता है कि जिस दिन भारत से प्राइवेट संस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा मेरे भाई, प्राइवेट टीचर पढ़ाना बंद कर देंगे, तो बच्चा बोर्ड के एग्जाम पास करना भी एकदम उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं दीर्घात बहुपद। ये तो आपको कॉन्सेप्ट हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। तो याद रखिए शून्यकों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा के मान होता है माइनस बी बटा में ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा में। कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ देता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं। आपके सामने मेरे भाई, आपके सामने क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, जैसे बात किया जाए मेरे भाई कि दीर्घात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दीर्घात बहुपद ज्ञात करें यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है। कह रहे हैं ना कि दीर्घात बहुपद ज्ञात करें। यहाँ से एक सब्जेक्टिव आपको हर साल पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है, और अगले साल 2027 में भी पूछा जाएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि अल्फा प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा के मान क्या है, 3 है। और कह रहा है कि दीर्घात बहुपद बनाइए। दीर्घात बहुपद बनाने का नियम मेरे भाई द्विघात बहुपद बनाने का नियम, द्विघात बहुपद बनाने का नियम, ये फार्मूला हमेशा याद कर लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। मेरे भाई दीर्घात बहुपद बनाने का नियम, ये फार्मूला हमेशा याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, और जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है उसका मान वहाँ पर रख दीजिए। जैसे बात किया जाए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस है, कोष्ट है तो कोष्ट में। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ पर 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स ले तो 4x प्लस कितना? 3। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना खूब सुंदर है, इससे कोई आसान हो सकता है क्या? हमको तो लगता है मेरे भाई कि कोई बच्चा यदि एकदम ध्यान से भी नहीं तो थोड़ा सा यदि 2 घंटा पर डे समय दे दे मेरे भाई मैथ पर, तो उसको 100 में 100 मैथ बना के आएगा वो। क्योंकि आपको तो आसान ही है ना, 100 ऑब्जेक्टिव देगा आपको 50 बनाना है, 30 सब्जेक्टिव देगा आपको 15 ही बनाना है। तो आपका तो एग्जाम टोटल 200 का हो रहा है, लेकिन आपको बनाना कितना है? 100 नंबर का ही बनाना है। देखिए कितना आसान है। आप फार्मूला याद कर लीजिए। हाँ मेरे भाई मुंह झुक जा रही है, गर्मी में मुंह झुक जाती है। अभी हम ऑफलाइन क्लास लिए, उसके बाद जस्ट ही हमको क्या करना पड़ा, ये क्लास लिए, फिर आगे जा कर के मेरे भाई अभी बैंक जाना है, फिर वहाँ से आएंगे अपना पढ़ेंगे, फिर शाम को क्लास है। तो मेरे भाई यही होगा दीर्घात बहुपद बनाने का नियम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है वहाँ पर हम रख दिए, तो मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी बात किया जाए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा के मान √3 दिया है। क्या दिया है? √3 दिया है। कह क्या रहा है कि आप दीर्घात बहुपद बनाइए। तो मेरे भाई दीर्घात बहुपद बनाने का नियम क्या होता है? मैंने लिखा था दीर्घात बहुपद बनाने का नियम।
बनाने का नियम क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप याद कर लीजिए। जैसे आप 10 अंक के नंबर याद कर लेते हैं ना, एक ही इशारे पर एक बार आप टाइप करते हैं, हमेशा याद हो जाती है। उसी तरह ना मेरे भाई इस फार्मूला को याद कर लीजिए कि दीर्घात बहुपद बनाने का नियम, क्योंकि 2027 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। मेरे भाई पढ़ाई बहुत आसान है, लेकिन इसको पढ़ना उतना ही कठिन है। फिर से एक बात सुन लीजिए कि पढ़ाई बहुत ही आसान है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखना, इसको पढ़ना बहुत ही कठिन है। क्योंकि इसी समय मेरे भाई ना क्या होता है कि इसी समय पढ़ना भी है, यही वो समय है जिसमें खेलना भी है, वही यह समय है जिसमें हमें दोस्ती भी बनाना है। तो इसीलिए थोड़ा सा कठिन हो जाती है, अन्यथा बहुत आसान है पढ़ाई। जैसे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 में कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है और आपको कह रहा है कि दीर्घात बहुपद बनाइए, और दीर्घात बहुपद बनाने का फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए जहां है तहां रख देते, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/3 है। 1 में क्या है? 3 है। अब ब्रैकेट तो ब्रैकेट एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? √3 है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ब्रैकेट हटाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स ले गुणा करेंगे तो एक्स होगा, अब बटा में क्या? 3, अब प्लस मेरे भाई √3 होगा। देखिए ये बटा में है, जब ये बटा में है तो ये भी क्या होगा? नीचे एक कुछ नहीं है तो नीचे 1, 1 3 1 के आप लघुत्तम कर लीजिए। अब बटा पर के जोड़ सीखे हैं मेरे भाई, तब तो आसानी हो गया। 1 3 1 के लघुत्तम हुआ 3, तो 3 लघुत्तम। 1 के पढ़ा पढ़ी कितने बार में 3 आएगा? तो 3 बार में, और 3 में ऊपर से गुणा करते हैं तो 3 में एक्स स्क्वायर से तो 3 एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 3 के पढ़ा कितने बार पढ़िएगा तो 3 आएगा? 1 बार में, तो 1 में ऊपर से गुणा करिएगा, 1 में एक्स ले तो एक्स प्लस। अब बताइए मेरे भाई 1 के पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा तो 3 आएगा? 3 बार, और 3 में √3 से गुणा करिएगा तो 3√3 होगा। मेरे भाई कुछ नहीं है तो 0/1 तिरछा तिरछी गुणा, यानी ऊपर वाला ही लिखा जाता है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3√3, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे भाई हम बार बार बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल का शिक्षा इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है मेरे भाई। यदि प्राइवेट टीचर को हटा दिया जाए, प्राइवेट जो ट्यूशन मेरे भाई कोचिंग जो पढ़ाते हैं उनको हटा दिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा बोर्ड पास भी कर पाएगा। बोर्ड पास तक ही नहीं मेरे भाई, हमको लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिना टीचर के मेरे भाई कोई बच्चा, लगभग 99% बच्चा मेरे भाई बिना कोचिंग के वो नहीं क्रैक कर सकता है। मेरे भाई हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे में कमी रह जाती है कि हम लोग सरकारी स्कूल पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। और जिस दिन हम लोग सरकारी स्कूल पर एक्शन लेना चालू कर देंगे मेरे भाई, अपने बच्चों के लिए 10 मिनट यदि हम समय निकाल देंगे, यदि महीना में 1 या 2 बार भी ऐसा कर देंगे, हाथ में डंडा और चप्पल लेकर के जिस दिन हम सरकारी स्कूल के गेट पर चले जाएंगे, 9 बजे स्कूल खुलता है मेरे भाई, और 8:30 बजे यदि हाथ में जूता और चप्पल और डंडा रहेगा मेरे भाई ना, तो खुद अपना वो मास्टर जो आते हैं, वो जो शिक्षक आते हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ जाएंगे कि उनका जिम्मेवारी क्या है, वो खुद समझ जाएंगे। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग मेरे भाई ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग एक सच बात बताते हैं मेरे भाई कि विद्यार्थियों के लिए कोई जीना पसंद नहीं करता है। हम सबके घर में सबका बच्चा है जो पढ़ रहा है या पढ़ना चाहता है, लेकिन हम लोग उसके लिए ना मेरे भाई जागरूक नहीं है। सरकार बहुत सारा पैसा देती है, हम ही लोग के पैसा से वो मास्टर शिक्षक आते हैं पढ़ाने, क्या वो पढ़ाते हैं? गप लड़ाते हैं, फिर गप लड़ा के चले जाते हैं। हम लोग मेरे भाई यही सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, कितने तक पढ़ेगा आपका बच्चा प्राइवेट में? फिर आपको बोर्ड का एग्जाम देना ही पड़ेगा सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल का हाल ये है कि मेरे भाई
बच्चा 8, 9, 10 में चल जा रहा है, उसको मेरे भाई ना ये भी नहीं पता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। फिर 1 साल में एक प्राइवेट टीचर मेरे भाई जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, वो सारा सब्जेक्ट उसको 1 साल में कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन वो मेरे भाई 10 साल यानी 9 साल में मेरे भाई वो शिक्षक उस बच्चा को ये भी नहीं सिखाए हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो हम लोग का भी जिम्मेवारी होती है मेरे भाई कि किसी दिन स्कूल के गेट पर डंडा और बाती ले करके खड़ा हो जाएं और उन शिक्षक से सवाल पूछे कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाते क्या हैं, आप आते कब हैं। आप तो आते हैं 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे बैठते हैं, 1-2 घंटा बैठते हैं, फिर आप 2 ही बजे चले जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है, हम लोग का ये अधिकार है सवाल पूछने का। लेकिन बात तो यहाँ ये है कि ये सवाल पूछेगा कौन। मेरे भाई ऐसा ही यदि हम लोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि सरकारी स्कूल का सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा मेरे भाई। और जिस दिन प्राइवेट शिक्षक पढ़ाना बंद कर देंगे, न जाने उस दिन मतलब देश का भविष्य क्या होगा, बच्चों के भविष्य क्या होगा मेरे भाई। बहुत खराब समय चल रही है मेरे भाई। तो हम लोग को भी जिम्मेवारियाँ लेना होगा। आइए हम लोग बातें करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि हर साल ये एग्जाम में पूछी जाती है द्विघात बहुपद बनाने का नियम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एग्जाम में 2027 में भी इस पैटर्न से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा मेरे भाई। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। सरकारी स्कूल मेरे भाई बस नाम के रह गया है, बस नाम के रह गया है। न जाने वो कब सुधरेगा और न जाने सरकार इस पर कब ध्यान देगी। यदि सरकार नहीं भी ध्यान दे रही है तो हम लोग को ये जिम्मेवारी होती है कि हम लोग एक्शन लें, क्योंकि कहा गया है ना कि जब कोई भी चीज़ सीधे तरीक़ा से नहीं होती है तो फिर उसको उल्टा तरीक़ा से करना पड़ता है। तो चलिए वो दिन भी आएगा जब सरकारी स्कूल की सिचुएशन ठीक होगा। हम लोग अपना जिम्मेवारी जिस दिन उठा लेंगे उस दिन सरकारी स्कूल स्वर्ग बन जाएगा मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 4, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 कि x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 ही है। देखिए शून्यक निकालने का तरीका है कि आप फर्स्ट में और अंतिम में संख्या से गुणा कर दीजिए, यानी फर्स्ट संख्या को सेकंड संख्या से गुणा कर दीजिए, फिर उसका गुणनखंड काढ़िए और फिर लास्ट में चिन्ह देखिए कि लास्ट में आपका चिन्ह क्या है। जो चिन्ह दिया रहेगा मेरे भाई वो सबसे मायने रखता है। जैसे हम बात की करें तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 में और 8 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो 8 होगा, 8 होगा। फिर 8 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड। अब 8 का गुणनखंड काटेंगे मेरे भाई तो क्या होगा? 2 से कटाइए, 2 चौके 8, अब फिर 2 से 2 दूना के 4। अब तो मेरे भाई हो गया। मेरा कहने का मतलब कि घटा के मेरे भाई 2 लाना है, घटा के चिन्ह क्या है लास्ट में तो माइनस का है, यानी घटा के आपको 2 लाना है और गुणा करके 8 लाना है। तो मेरे भाई 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 नहीं होगा, इन 2 दूना के 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। चिन्ह आपको लास्ट में देखना है कि घटा के आपको 2 लाना है, तो 2 दूना के 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। मेरे भाई यहाँ है x² तो x² माइनस तो माइनस मेरे भाई 4x में से कितना घटाइएगा? 2x घटाइएगा और लास्ट में क्या है? -8, बस -8। अब बराबर कुछ नहीं है तो 0, राइट। अब देखिए ब्रैकेट हटाइए, x² तो x² माइनस, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा 4x। देखिए ये जब माइनस रहेगा बाहर में माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाता है, 2x हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या है? 8 अब बराबर 0। इन दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे?
कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि इसमें भी वो संख्या होना चाहिए, इसमें भी वो संख्या होना चाहिए। बताइए तो, इसमें x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि वो चीज़ हटा देना। जैसे यहाँ पर मेरे भाई x है, सॉरी यहाँ पर 2x है प्लस प्लस है मेरे भाई 3x, यहाँ भी x कॉमन ले लेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह मेरे भाई मैंने कॉमन लिया, प्लस तो प्लस, अब यहाँ इसमें भी 2 है, अच्छा ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। अब संख्या देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, तो 2 मेरे भाई 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 से कटाइएगा तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये x, ये 2 से कटाइएगा तो 8 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, बराबर 0। देखिए जो चीज़ यहाँ था वो चीज़ यहाँ है, इसका मतलब हमारा कॉमन लेना सही है, समझिए। अब दोनों में से इसमें से दोनों में से कोई एक को लिख दीजिए, यानी मेरे भाई यानी x माइनस 4, अब ये कॉमन, ये जो बाहर था ये बाहर था, एक साथ आएगा इंटू x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा, यानी ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका x का 2 मान आ गया, -2 और 4, यही आपका 2 शून्यक हुआ, यही आपका 2 शून्यक हुआ। शून्यक निकालने का एक ही तरीका है मेरे भाई कि फर्स्ट वाला और अंतिम वाला को गुणा करिए, फिर गुणनखंड काटिए, लास्ट में ये चिन्ह देखिए, चिन्ह माइनस के रहेगा तो घटा के बीच वाला लाना रहेगा, और प्लस के रहेगा तो जोड़ के बीच वाला लाना रहेगा। आप उतार लीजिए, इसको देख लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, अरे 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u है मेरे भाई, बस इतना ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है ना, बस इतना क्वेश्चन दे दिया है, यानी आपको क्या करना है कि कॉमन लेना है, सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, कॉमन लेना है। इसमें भी 4 है, अच्छा इसमें भी u है, इसमें भी u है, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4u आप कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, u अब प्लस क्या बचेगा, 4 दूना 8 बराबर 0। अब लिखेंगे मेरे भाई कि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा में 4 के मतलब क्या हो गया, 0। फिर लिखेंगे कि जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u के मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी आपका 2 का मान आ गया, u के मान 2 आ गया, एगो तो -2 और एक क्या आ गया, ये 0, आपका यही आंसर हो गया। इसी तरह मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, तो बचा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 5 में टी स्क्वायर -15 बराबर 0। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर -15 बराबर 0 है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये माइनस है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये t बराबर क्या होगा, ये पावर हटाइएगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से हम पावर हटाए तो इसमें क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, यानी t के मान मेरे भाई एक प्लस माइनस कितना हुआ, ये 15 हुआ, प्लस माइनस 15, यानी t के मान 2 को आ गया, एगो -√15 एगो एक आ गया +√15, यही आपका मान आ गया। समझिए मेरे भाई, तो अगले क्लास में हम लोग जो पूरा निर्देशांक ज्यामिति है उसका एक एक क्वेश्चन को, जितने टाइप का क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और आप लोग को बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। मेरे भाई पढ़ाना और पढ़ना 2 ऐसी काम है जो जीवन भर होगा, पढ़ना भी जीवन भर है और पढ़ाना भी जीवन भर है,
यदि कोई व्यक्ति सोचे कि हम इस पढ़ाई से दूर हो जाए तो मेरे भाई वो अब उसको कहा ही क्या जाए। जिस चीज़ को हम लोग बचपन में, जो चीज़ के लिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं, जो चीज़ को सीखने के लिए इतना हम लोग को तपना पड़ा है, फिर उस चीज़ को मेरे भाई जवानी में छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग मन लगा के पढ़िए, एग्जाम में मेरे भाई इससे कोई फालतू क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप लोग पढ़िए, जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़िए, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के साथ में। ठीक है मेरे भाई।